and are not superimposable, and are not superimposable, and are not superimposable. Full stop. Next point. One of the enantiomer will rotate. One of the enantiomer will rotate. One of the enantiomer will rotate the plane of plane polarized light. The plane of plane polarized light to the left hand side. To the left hand side, and is called the Leo isomer. The Leo isomer. Full stop. Next point. The other enantiomer will rotate. The other enantiomer will rotate the plane of plane polarized light to the right hand side. And is called the dextroisomer. And is called the dextroisomer. Full stop. Last point. Equimolar mixture of the D and L isomer. Equimolar mixture of the D and L isomer equimolar mixture of the D and L isomer is optically inactive. Is optically inactive and is called the racemic mixture. And is called the racemic mixture. Full stop. चलो ध्यान देना. हो गया लिख के? देखो बड़ा भैया, मतलब आपने सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या एडिंग डाले? कायरल कार्बन एटम डाले. देखो बड़ा भैया यहाँ पे वॉल्किंग इनका कायरल कार्बन एटम. पर अगर आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा बड़ा, देखिए बड़ा इधर हमने मीथेन लिख दिया. बताओ बड़ा कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4. करने ना बड़ा बराबर. आए तो टॉपिक के बार-बार समझाऊंगा. क्या डाले? ये बताया ना कायरल कार्बन एटम. कोई अलग है? बता तो आप लोग बात कर रहे, मुझे लगा कुछ अलग बता होगा. वो पढ़ा देता हूँ. देखो बड़ा भैया, मीथेन बड़ा यहाँ पे जो होता है उसके ऊपर बड़ा देखिए 4 के 4 बड़ा वहां पे क्या आता है? हाइड्रोजन आता है. सही है. अगर बड़ा आपने इसके अंदर से अगर एक हाइड्रोजन अगर आपने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे दूसरे ग्रुप से, ये लगा कि बस एक कोई एटम नहीं बता रहा, एग्जांपल लिया हमने. तो दूसरा बड़ा अगर हम लोगों ने बड़ा वहां पे ऐसा लिख लिया, और तीसरा बड़ा अगर हम लोगों ने बड़ा वहां पे ऐसा लिख लिया. ठीक है. अब बड़ा ध्यान देना यहाँ पे क्या होगा. फिर अगर कार्बन के ऊपर में बड़ा यहाँ पे देखिए भाई, जिस किसी बड़ा कार्बन के ऊपर क्या भाई 4 के 4 बड़ा एटम, या फिर बड़ा वहां पे 3 एटम, या फिर बड़ा वहां पे क्या आता है 2 बड़े तो भी बड़ा एटम वहां पे क्या आते हैं? सेम आते हैं. क्या आते हैं बताइए? सेम. तो भाई सबके सब बड़ा वहां पे बनते हैं सिमेट्रिक कार्बन. कौन सा बनता है? सिमेट्रिक कार्बन. तब बड़ा फिर ये कार्बन बनेंगे, कार्बन बड़ा रहेंगे क्या? नहीं. लेकिन मैं देखिए अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो तो मैं देखना यहाँ पे जो कार्बन है इसके बड़ा ये वैलेंसी के ऊपर कौन है? ए है. यहाँ पे बड़ा कौन है बताइए? बी है. यहाँ पे बड़ा बताइए कौन है? डी है. तो बड़ा यहाँ पे कौन है बड़ा बताइए? बड़ा वहां पे एच है. इसमें से बड़ा देखिए कोई भी 2 तो भी सेम नहीं है. 2 बड़ा 3 बड़ा वहां पे 4 के 4 भी सेम नहीं है. जिस किसी कार्बन के ऊपर के सबके सब एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम क्या रहते हैं? डिफरेंट रहते हैं. क्या रहते हैं बताइए? डिफरेंट. उस कार्बन को हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन एटम. क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन एटम. याद रहेगा.
और बड़ा इसको ही हम लोग बोलते हैं असिमेट्रिक कार्बन एटम। क्या बोलते हैं? असिमेट्रिक कार्बन एटम। और बड़ा इसको हम लोग डिनोट करते हैं वहां पे एस्टेरिक साइन से। किससे करते हैं? एस्टेरिक साइन से। और बड़ा देखिए एग्जांपल के अंदर में बड़ा अगर आप लोग ऑब्जर्व करते हो तो बड़ा देखिए ये जो कार्बन यहाँ पे दिख रहा है इस वैलेंसी के ऊपर कौन है? CH3, इसके ऊपर कौन है? H है, इसके ऊपर कौन है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसके ऊपर कौन है? OH है। बताओ अभी यहाँ पे सबके सब बड़ा यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम से भी डिफरेंट है, डिफरेंट है। इससे बड़ा ये कार्बन क्या बनेगा? असिमेट्रिक, मतलब वो बनेगा कायरल कार्बन। क्या बनेगा? कायरल। भाई देखो ये कायरल नहीं है। क्यों कायरल नहीं है? क्योंकि इसके ऊपर देखो 3 हाइड्रोजन से है बड़ा वापस से। तो ये भी बड़ा कार्बन कायरल नहीं है क्योंकि बड़ा देखो इसको बड़ा आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो। इससे बड़ा अगर हमने लिख दिया बड़ा वापस तरीके से यहाँ आएगा वहां पे CH3, यहाँ बड़ा वहां पे CH, बड़ा यहाँ पे कौन है बताइए? OH। तो बड़ा यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड O, बड़ा यहाँ पे क्या आया? OH। भाई देखिए बड़ा इसके बड़ा यहाँ पे 2 वैलेंसी एक ही एटम से अटैच है क्या? 2 वैलेंसी के इसकी एक एटम से अटैच है। देखिए 2 वैलेंसी एक एटम से अटैच भी चाहिए नहीं। इससे बड़ा ये भी बड़ा कायरल बनेगा नहीं। तो बड़ा बताओ इसके अंदर में बड़ा कायरल कौन सा रहेगा? सिर्फ ये वाला कार्बन। समझ में आया कि कायरल का मीनिंग क्या होता है? तो समझ में आया क्या? अगर बड़ा मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे दे दिया। सपोज बड़ा अगर हम लोगों ने वहां पे ग्लूकोज का सिस्टम बना दिया। बड़ा ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। कितने कार्बन है? 6 1 2 3 4 5 6। लास्ट में आता है CH2OH। स्टार्टिंग में आता है CHO, यहाँ पे आता है, यहाँ पे आएगा OH H, देन अगेन आएगा वहां पे OH H, फिर यहाँ पे आएगा H OH, फिर यहाँ पे आएगा OH H। ये बन गया आपका ग्लूकोज। क्या बन गया? ग्लूकोज। देख लो बराबर वही होंगे। 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन कितने? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऑक्सीजन कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। आगे बढ़ा यहाँ पे। अब देखो बड़ा भी यहाँ पे ये कार्बन बताओ फिर वहां पे कायरल है कि नहीं? नहीं है क्योंकि देखो इसके 2 वैलेंसी एक एटम से अटैच है। ये बता रहा कायरल है कि नहीं है ये कार्बन। देखो ये वैलेंसी के ऊपर कौन है? CHO ग्रुप। ये वैलेंसी के ऊपर कौन है? OH। ये वैलेंसी के ऊपर कौन है? इतना बड़ा ग्रुप प्रेजेंट है ना। और ये वैलेंसी के ऊपर कौन है? H। बताओ सबके सब सेमी के डिफरेंट है, डिफरेंट है। ये बना कायरल कार्बन, बना कायरल। अब बताओ ये वाला कायरल है कि नहीं है? ये वैलेंसी के ऊपर कौन है? इतना बड़ा ग्रुप है क्या? ये वैलेंसी के ऊपर कौन है? H है। ये वैलेंसी के ऊपर इतना बड़ा ग्रुप है और ये वैलेंसी के ऊपर कौन है? OH। बताओ 4 के 4 सेमी के डिफरेंट है, डिफरेंट है। तो ये भी क्या बना? कायरल। बताओ ये वाला कायरल है क्या? ये वैलेंसी के ऊपर इतना बड़ा ग्रुप हो गया, इसके ऊपर OH हो गया, इसके ऊपर कौन हो गया? ये वाला ग्रुप, इसके ऊपर कौन है? H। सेमी के डिफरेंट है, डिफरेंट। ये भी क्या बना? कायरल। समझ में आया? कायरल कैसे का पहचान? अब देखो ये जो कार्बन है क्या कायरल? ये वैलेंसी के ऊपर इतना बड़ा ग्रुप है, ये वैलेंसी के ऊपर OH है, ये वैलेंसी के ऊपर CH2OH और इसके ऊपर कौन है? बता सेमी के डिफरेंट है, डिफरेंट। ये भी क्या? कायरल। ये कायरल है क्या? कैसे का नहीं है? इसको ओपन करके लिखो। बता क्या है? CH2 था ना, यहाँ पे एक H आ गया, यहाँ पे एक H आ गया, इसके ऊपर कौन आया? और देखो CH2OH बना। देखो इस कार्बन के ऊपर 2 वैलेंसी सेम है, तो कायरल नहीं है। समझा? इसका मतलब ग्लूकोज के अंदर में कितने कार्बन एटम रहते हैं? 4। कितने रहता है? 4। हुआ क्लियर? समझा कैसे बचा? कुछ प्रॉब्लम है इसमें? सही में? अब ये अगर यहाँ पे लिखा हुआ जो है, बता ये कायरल है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 हाइड्रोजन से। ये कायरल है क्या? ये कायरल है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि 2 हाइड्रोजन से। ये कायरल है क्या? हाँ। क्यों है? क्योंकि ये वैलेंसी के ऊपर CH3 ग्रुप है, ये वैलेंसी के ऊपर Cl है, ये वैलेंसी के ऊपर C2H5 ग्रुप है और बचे हुए वैलेंसी के ऊपर कौन है? H है। 4 के 4 वैलेंसी के ऊपर क्या एटम और ग्रुप ऑफ एटम क्या हो गया? डिफरेंट। इसलिए क्या बनेगा? कायरल। क्या बनेगा? कायरल। समझा? चलो और एक देता हूं। फ्रुक्टोज, इसका दूसरा भाई C6H12O6। सेम फॉर्मूला 1 2 3 4 5 6। लास्ट में क्या लिखा हमने? CH2OH। इधर भी आता CH2OH, ये आएगा डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे आएगा OH, ये आया H, इधर आया OH, इधर आया H, ये आया H, इधर आया OH। ये बन गया आपका फ्रुक्टोज। सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट शुगर बोलते हैं इससे। क्या बोलता है? स्वीटेस्ट शुगर है। कौन? फ्रुक्टोज। जितने भी है कार्बोहाइड्रेट इन सभी में सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट शुगर कौन है? यही है। इससे ज्यादा स्वीट कोई है ही नहीं। समझ में आया क्या? अब बताइए इसके अंदर ये फ्रुक्टोज है एंड दे आर बोथ द फंक्शनल आइसोमर्स। दोनों क्या एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स। समझा? देखो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है क्या? अब बताओ ये कायरल है क्या? खुद पहचानो कैसे? क्यों नहीं है? 2 हाइड्रोजन हो गए है ना। ये कायरल है क्या? क्यों नहीं है? 2 वैलेंसी एक एटम से अटैच। सही है? ये कायरल है क्या? कैसे क्या है? ये वैलेंसी के ऊपर ये वाला ग्रुप है, ये वैलेंसी के ऊपर H है, ये वैलेंसी के ऊपर इतना बड़ा ग्रुप और ये वैलेंसी के ऊपर OH है। सबके सब क्या होगा? डिफरेंट। ये कायरल है। ये कायरल है क्या? हाँ। ये कायरल है क्या?
ये कार्बन है क्या? मतलब इसके अंदर में कितने कार्बन एटम है? 3 और ग्लूकोज के अंदर में कितना है? 4। समझा अभी? कोई प्रॉब्लम है इसमें? चलो अभी यहाँ पे नेक्स्ट आता है, दूसरा बड़ा वहां पे आता है कायरल मॉलिक्यूल। व्हाट डू यू मीन बाय कायरल मॉलिक्यूल? देखिए जिस किसी मॉलिक्यूल के बड़ा अंदर में अगर कायरल कार्बन एटम बड़ा अगर प्रेजेंट है, एक तो भी बड़ा अगर है, तो सबके सब बनेंगे कायरल मॉलिक्यूल। समझा? नेक्स्ट बड़ा वहां पे आता है कायरलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय बड़ा कायरलिटी? बड़ा देखिए जो कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल बड़ा क्या रहता है, एक दूसरे के बड़ा वहां पे बनते हैं सुपर इंपोजेबल बड़े बनते हैं मिरर इमेज। व्हाट डू यू मीन बाय सॉरी नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस बड़े जो कोई भी मॉलिक्यूल बनते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज? भाई देखिए आप लोग बड़ा अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो तो भाई देखिए ये वाला बड़ा हैंड और ये वाला बड़ा अगर हैंड बड़ा अगर हम लोग इन दोनों के एक दूसरे के सामने में रखते हैं तो भाई देखिए दोनों बड़े एक दूसरे की क्या बनते हैं, वहां पे मिरर इमेज बनते हैं। लेकिन बड़ा एक्चुअल में क्या दोनों वहां पे डिफरेंट है। इस इमेज को हम लोग बोलते हैं नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। क्या बोलते हैं? नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। मतलब इसे हम लोग पहचान सकते हैं कि ये इसकी मिरर इमेज है और ये इसकी मिरर इमेज है। अगर बड़ा आप लोग ने बड़ा अगर वहां पे दो ग्लासेस वहां पे सामने बड़े सामने फ्रंट बड़ा फ्रंट अगर रख दिए तो भाई देखिए वो बड़ा बनते हैं वहां पे सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। उसमें हम लोग पहचान नहीं सकते कि कौन किसकी मिरर इमेज है। तो दोनों एक जैसे दिखते हैं। ये दोनों कैसे दिखते हैं क्या? नहीं। अबे देखो ना, इसका अंगूठा इस साइड में, इसका अंगूठा इस साइड में है ना। अगर इसकी मिरर इमेज ये दोनों क्या बनते हैं? दूसरी मिरर इमेज है। देखो जब भी हम लोग आईने में देखते हैं तो हम लोग एग्जैक्ट सेम दिखते हैं क्या? मतलब आदमी हो तो औरत दिखता क्या? और औरत तो आदमी दिखता है? ऐसा नहीं। हम लोग बड़ा देखिए अपोजिट दिखते हैं, अपोजिट जेंडर नहीं दिखते। हम लोग बड़ा क्या दिखते हैं? वहां पे सिर्फ अपोजिट बड़ा दिखता है। अगर हमारा बड़ा यहाँ पे लेफ्ट हैंड है तो उसका बड़ा वहां पे कौन सा रहता है? राइट हैंड। हमारा बड़ा अगर यहाँ पे बड़ा राइट हैंड है तो उसका बड़ा फिर वहां पे क्या बनता है? लेफ्ट हैंड। ये बनती है नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस। तो भाई देखिए जो कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल वहां पे एक दूसरे की वहां पे बनता है नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? बोलना क्या बोल रहा मैं? तो क्या बनते हैं? नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। क्या बनते हैं? तो नॉन सुपर मिरर इमेज कहां से आएगा? नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज क्या बनते हैं? मिरेज कहां से बे? नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस। बोलो तो फटाफट। अबे तू से याद नहीं कर पा रहा, क्या बोलते बे? नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। ध्यान दिया? समझाएगा? याद रहेगा? सही में? दूसरा बोलते हैं कायरलिटी। क्या बोलते हैं? कायरलिटी। नेक्स्ट बार आप लोगों ने वहां पे फिर हेडिंग क्या डाले बताइए? रेसिमिक मिक्सचर। व्हाट डू यू मीन रेसिमिक मिक्सचर? पर ध्यान देना, ये है डेक्स्ट्रो आइसोमर बड़ा, ये है लियो आइसोमर। कल मैंने डेक्स्ट्रो और लियो का मीनिंग आप लोगों को कल समझाया था। डेक्स्ट्रो क्लॉकवाइज, लियो एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपने दोनों को इक्वल में मिक्स कर दिया, अगर आपने क्या किया दोनों को इक्वल में मिक्स किया, देखो सिंगल में ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, सिंगल में बड़ा ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन अगर बड़ा आपने दोनों के इक्वली मिक्स कर दिया, मतलब अगर बड़ा आपने इससे भी ले लिया 50% और अगर आपने इससे भी ले लिया बड़ा 50%, तो इन दोनों से बनने वाला जो मिक्सचर रहेगा वो रहेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। अकेले में ए भी ऑप्टिकली एक्टिव, ए भी ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन अगर आपने दोनों को मिक्स कर लिया इक्वली तो जो मिक्सचर बनेगा वो रहेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या रहेगा बताइए? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों रहता है? क्योंकि ये घुमाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और ये घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब आप दोनों को मिक्स कर रहे हो तो ये कैंसिल करेगा इसकी रोटेशन और ये कैंसिल करेगा इसकी रोटेशन। न्यू एडमिशन से बढ़ो। अरे आपके 12th की क्लास उधर चालू है, यहाँ पे 11वीं की चालू है, इसलिए बढ़ेगा। अजान तो ये कैंसिल करेगा इसकी रोटेशन और ये कैंसिल करेगा इसकी रोटेशन। इस चक्कर में मॉलिक्यूल वहां पे घूम पाएगा क्या? नहीं। मतलब पीपीएल वहां पे घूमेगा नहीं। पीपीएल का मतलब क्या है? प्लेन पोलराइज्ड। इसलिए इसका मिक्सचर क्या बनता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। और इसी इनएक्टिव मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं? रेसिमिक मिक्सचर। फिर आप रीडिंग डाले वहां पे इनांशोमर। व्हाट डू बाय इनांशोमर? इनांशोमर का बड़ा मीनिंग होता है बड़ा देखिए ऐसे बड़ा दो आइसोमर्स के बड़ा वहां पे पेयर जो कि भाई दूसरे के वहां पे बनते हैं नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। देखो एक दूसरे की मिरर इमेज है कि नहीं? दूसरे की मिरर इमेज दिख रही क्या? है कि नहीं है? तो इसी तो नॉन सुपर इंपोजेबल बड़ा मिरर इमेजेस को हम लोग बोलते हैं इनांशोमर्स। क्या बोलते हैं? इनांशोमर्स। इनके बाद देखिए फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज नियर अबाउट सेम होती है। समझ में आया क्या? इनके बड़ा एंगल ऑफ रोटेशन भी बड़ा वहां पे सेम रहेगा। बड़ा अगर 90 से घूम रहा है तो बड़ा ये भी 90 से ही घूमेगा।
लेकिन भाई इनका जो रहेगा वहां पे एंगल ऑफ रोटेशन के जो रहेगा वहां पे डायरेक्शन वो अपोजिट रहेगी, मतलब ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज, वो कभी भी सेम रहेगा। अब जो क्वेश्चन लिखा हमने, ये क्वेश्चन मैं आपको कल समझाऊंगा। तो अभी आपने क्या करना है, ये दो स्ट्रक्चर उसके नीचे बनाना है, यहाँ देख फिगर कर बना सकते हो उसके नीचे, तो क्वेश्चन हम लोग कल समझेंगे। इतना बना, चलो बाकी पढ़ेंगे कल। ध्यान रखेगा, खाएंगा बनने से।